हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो। स्पेशल मान लो या फिर बहुत ही हेल्पफुल वीडियो भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को बीएड की कॉफी कैसे भरनी है उससे रिलेटेड है। आपको बीएड में अच्छे मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, किस टाइप से आप लिखें कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, इससे रिलेटेड आज की वीडियो होगी। और आज मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ बीएड की कि कॉफी कैसे लिखनी है। आप लोगों को बीएससी बीएड हुए या फिर बीए बीएड वाले हो या फिर बीएड वाले हैं या फिर बीएड एमएड वाले, आप कोई भी स्टूडेंट्स हो बीएड से रिलेटेड हैं तो आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, अब हम आप लोगों के साथ किसी स्टूडेंट्स का ही कमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे कमेंट आते हैं उसी के हिसाब से हम वीडियो बना देते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बीएड में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, बीएड में अच्छे मार्क्स, बीएड में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, कॉपी भरने से नंबर मिलेंगे, कॉपी भरने से नंबर मिलेंगे क्या। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि पहले ही पेपर दे दो तो भर भुरा के दे दें। तो उस टाइप के स्टूडेंट्स का मैं यहाँ पर बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अगर बीएड में एंट्री ली है, बीएड का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर सेकेंड ईयर के या फिर बीएससी बीएड जो कि 4 साल की होती है, बीए बीएड 4 साल की होती है, उनके स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखनी है क्योंकि बहुत काम आने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि बीएड में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो जैसे ही आप लोगों को बीएड की कॉफी दी जाती है, मान लीजिए कि ये बीएड की कॉफी है, तो देखो ये बीएड की कॉफी है आपकी। ठीक है, अब ये अलग अलग, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कोटा यूनिवर्सिटी में या फिर अदर यूनिवर्सिटी में बीएड में कॉफी भर देने से ही आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो ये आपकी गलत धारणा है। क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी की अभी हाल फिलहाल की घटना मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा उस घटना का। जैसे कि बीएससी बीकॉम और बीए, इनके जो एक रिजल्ट आ रहे हैं उसमें से 100% में से 50% स्टूडेंट यहाँ पर फेल है, और वो फेल होने वाले ज्यादातर कॉपी भरने वाले स्टूडेंट ही होंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कॉपी भर रहे हैं तो कैसे आपको कॉपी भरनी है, ये सारी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। विशेष तौर पर कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो ध्यान दे ही लेना, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कल परसों की घटना है। जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें 50% स्टूडेंट फेल हैं। तो अब इसका क्या रिएक्शन होगा, क्या इसका मैटर है, ये तो कोटा यूनिवर्सिटी या और लोग ही जाने, पर अपन को तो ये देखना है कि कॉफी कैसे लिखनी है और अपन को अच्छे मार्क्स कैसे मिले बीएड में। तो सबसे पहले आप कॉफी देखिएगा, कॉफी में कितने पेज हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में पेज अलग अलग होते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में 40 पेज होते हैं, किसी में 25 पेज होते हैं, किसी में 30 और किसी में 35, इस टाइप से आपके पेज होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आप कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें जितने भी पेज होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 30 पेज की बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों के 30 पेज आए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीरीज की कॉपी करके आते हैं, सीरीज में जैसा लिखा है, क्योंकि इन्हों का कोई पर्टिकुलर पढ़ाई तो कराते हैं नहीं बीएड की, और करा भी देते हैं तो स्टूडेंट्स वो तो पढ़ ही लेते हैं, पर अदर पेपर जो भी बच जाते हैं उन्हों का आप सीरीज से ही पढ़ते हैं। अब कोटा यूनिवर्सिटी में राजहंस, सम्राट, इन्हों की सीरीजें चलती है, तो मैं किसी का यहाँ पर विज्ञापन या एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, पर आप लोग जो भी सीरीज पढ़ते हैं तो आपको कॉपी कैसे लिखनी है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे 30 पेज आपकी कॉपी में आए हैं, अब ये सभी बीएड वालों के लिए अप्लाई हो रही है ये वीडियो। जैसे आपकी कॉपी में 30 पेज है, तो पहले तो एक बार कॉपी चेक कर लीजिएगा,
कॉपी सही है ना, फटी फटी तो नहीं है। अगर आपको पता है कि सही है तो फिर आप लिखना स्टार्ट करें। और सबसे पहले आगे के पेज पर यहाँ पर आपका नाम लिखा होता है, पूरा नाम, रोल नंबर, वो आप लोग भर दीजिएगा। या फिर बहुत सारी कॉपियों में पूरे पेज में लिखा होता है, उसके अगले पेज में आपको लिखना होता है। तो आपको कैसे लिखना है मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। जैसे आप लोग ये मान लीजिए ये पूरा ब्लैक, ये व्हाइट बोर्ड ही आपका क्या है, कॉफी है। अब आपको कैसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग प्रश्न लिखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख के और स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिखते हैं। तो हाँ, ये मैं भी ऐसे ही लिखा था, मैंने भी ऐसे ही लिखा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये कहते हैं कि यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखिए बीच में, और यहाँ पर देखिए खाली छोड़ो, यहाँ पर खाली छोड़ो और बीच में क्वेश्चन लिखो। तो यार क्यों, आपके अंदर कॉमन सेंस है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इधर तो आपका रहेगा ये। अब आप मान लो बहुत सारे स्टूडेंट सजावट करते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पर 2 लाइन खींच ली और यहाँ पर लिखा क्वेश्चन 1, यहाँ पर लिख दो आप पार्ट इसके अपन क्वेश्चन करने वाले हैं ABC, जिसका भी आप कर रहे हैं तो पार्ट B क्वेश्चन नंबर 1 आंसर यहाँ पे लिखा, और इधर इतनी जगह छोड़ दो और इधर भी थोड़ा छोड़ देते हैं और सभी छोड़ते हैं। अब आप जैसे ही यहाँ पर लिखें तो सबसे पहले जैसे कि आपसे पूछा गया कि शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, वर्णन करें। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब आपको कैसे क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें आंसर में शिक्षा, ठीक है। अब ये शिक्षा अच्छे से लिख के ऐसे थोड़ा सजावट करके ऐसे डबल लाइन करके आप चाहें तो ब्लैक पेन से यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हैं और ब्लू पेन से आपका आंसर लिख सकते हैं। पर अगर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे तरह के हैं वो एक ब्लू पेन से ही काम चलाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल लिखिए, आप यहाँ पर शिक्षा लिखिए, स्केल से 2 लाइन करिए और फिर यहाँ से लिख दीजिए। और हो सके तो आप लाइन पहले मन ना करें, पहले आप लिख लें अच्छे से और फिर बाद में जब आपके पास टाइम बच जाए तब आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बात अब आगे देखो, शिक्षा किसे कहते हैं तो शिक्षा के बारे में लिख दीजिए पहले कि शिक्षा इसे इसे कहते हैं, ठीक है। शिक्षा का अर्थ लिख दीजिए, शिक्षा से क्या तात्पर्य है वो भी लिख दीजिए। यहाँ पर एक पेज आपको ऐसे भर देना है, अगर लघुत्रात्मक क्वेश्चन है तो एक पेज आराम से भराई में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ते रहिएगा और बीच में थोड़ा अच्छे से, जैसे कि शिक्षा, फिर यहाँ पर थोड़ी लाइन छोड़ो हल्की सी, शिक्षा, किताबें, कॉफियों, इन्हों को कहते हैं। मान लो ऐसे कुछ भी लिखना है, किताबें कॉफियों को कहते हैं, ऐसा कुछ लिखा आपने। मैं बता रहा हूँ, आप ये मत सोच लेना शिक्षा किसे कहते हैं क्या बता रहे हो। शिक्षा, किताबें, कॉफियों, यहाँ पे बीच में बराबर स्पेस छोड़ें और यहाँ पर अच्छे से लिखें आप। अब जैसे ही आपका ये लिखाई में आ गया तो यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पर ऐसा एरो लगा के आप आंसर लिखें, फिर नीचे भी आप एरो लगा के ऐसे आंसर लिखें। तो उससे क्या है, आपकी कॉपी बहुत अच्छे से भरेगी, अच्छे से तो भरेगी ही, साथ में बहुत सुंदर भी लिखाई में आएगी, लिखावट भी अच्छी होगी। और आपको मतलब जैसे अभी किसी ने पूछा कि लघुत्रात्मक प्रश्न होता है तो 5 नंबर का कंपलसरी होता ही है, तो आपको उसमें 3 पेज कम से कम भरने होते हैं, 2 या 3 पेज आराम से आप भर सकते हैं। नॉर्मल इंट्रो 1 पेज में लिख दीजिए और अगले पेज में उससे जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप निबंधात्मक क्वेश्चन की बात करें तो निबंधात्मक क्वेश्चन 15 नंबर 10 नंबर के आपके आते हैं, तो उसमें कम से कम आपको 4 या 5 पेज भरने होते हैं। तो आप 4 और 5 पेज कैसे भरेंगे, जैसे उसने दे दिया शिक्षा किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए, शिक्षा के प्रकार बताइए और ये क्या क्या काम में आती है, ऐसा कुछ दे दिया। तो सबसे पहले शिक्षा की किसे कहते हैं, एक पेज में उसे सजाना है। कैसे सजाना है, शिक्षा इधर लिखनी है, शिक्षा का ये पूरा यहाँ पर और इधर खाली छोड़ते जाना है आपको, ठीक है। शिक्षा का अर्थ लिख दीजिए, एजुकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, कहाँ से आया, कौन से शब्द से बना हुआ है, ये सारी चीज आप शिक्षा में लिखें। फिर वर्णन करें तो वर्णन में शिक्षा के प्रकार लिख दें, शिक्षा के उपयोग, शिक्षा से क्या लाभ है, शिक्षा के क्या हानि है, कितने साक्षर होने चाहिए, ये सारे चीजें आप हर चीज का आप एक पॉइंट बनाइए। और पॉइंट बनाते समय हमेशा ऐसा एरो लगाइए जो मोस्ट पॉइंट है, जो नॉर्मल पॉइंट है उसे ऐसे लगाइए। और अगर आप चाहते हैं गोले लगाना तो गोले लगा के भी आप पॉइंट बनाकर आप जितना अच्छा और साफ सुथरा लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे तो बेस्ट नंबर आएंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट यहाँ पर है कि आप सीरीज की या किसी भी बुक की कॉपी बिल्कुल मत करना। अगर आप बीएड का पेपर देने ही जा रहे हैं तो आप कॉपी बिल्कुल ना करें, एक बार अच्छे से रीडिंग लगा ले सीरीज की
और फिर जो आपके माइंड में जो थॉट बनती है, क्योंकि शिक्षा और ये जो बीएड कराई जाती है वो इसलिए कराई जाती है कि स्टूडेंट्स कितना अपना माइंड काम में ले रहा है और वो टीचर बनने के लिए क्या क्या वो अपनी थॉट लिख सकता है वो देखी जाती है। ठीक है, और आपका ये नहीं देखा जाता कि सीरीज में आपने लिखा शिक्षा ऐसे ऐसे कहते हैं, शिक्षा ऐसे कैसे छाप दिया, एक लाइन भी ऊपर नीचे नहीं करी, तो आपके ना भाई ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे उसमें। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-2.5 नंबर खींच के देगा। और अगर आप थोड़ा अपना मन और कॉमन सेंस लगा कर और अच्छे से सुंदर लिखेंगे तो आपको 4.5 और हो सके तो 5 भी टिका दें। तो ध्यान रखना इन चीजों का, ये सब हम भुगत चुके हैं, तो आप लोग भी ये थोड़ा ध्यान रखिएगा और हो सके तो खुद के नोट्स बनाइएगा। कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी कोर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए बेकार नहीं है। आप लोग बहुत सारे सोचते हैं कि बीएड में क्या है, कौन सी परसेंटेज काम आ रही है, लिखना ही तो है, लिख लो कॉपी भर के पास हो जाएंगे। ठीक है, पर आप लोगों को अभी कॉपी भरने की स्कीम मैंने बता दी है कि 100% में से 50% कोटा यूनिवर्सिटी में फेल हुए हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट है ये थोड़े दिनों की, और इसी वजह से बीएड का जो टाइम टेबल हो रहा है ना वो लेट इसी वजह से हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और इस बात को स्पेशल तौर पर नोट करिएगा। ठीक है, अब आप लोगों को कॉफी भरने से नंबर मिलेंगे क्या? हाँ, ये बात सही है कि आपको कॉफी भरने के नंबर मिलते हैं, पर आप भर क्या रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है और आप लिख रहे हैं कि किसकी जवानी किसकी बदनामी, क्या क्या नहीं, क्या गाने लिख रहे हो आप, शीला की जवानी मुन्नी बदनाम जो लिख रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होगा। आपको जो पूछा है उससे रिलेटेड अगर आप लोग चीज लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको पता है कि शिक्षा किसे कहते हैं तो आपको नहीं पता है तो आप लिखेंगे शिक्षा में कॉपी किताब आती है, बुकें आती है, अच्छी अच्छी बुकें। अगर आप ये भी लिखेंगे तो आपको जहाँ 5 में से 1 नंबर तो वो दे देगा आराम से। तो आप कॉपी अच्छे से लिखें, कॉपी पूरी लिखें, कोशिश ये करें कि पूरे क्वेश्चन अटेंड करें। एक क्वेश्चन को लेकर 10 पेज मत लिख देना कि एक क्वेश्चन लिख दिया उसमें 10 पेज लिख दिए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके 10 मार्क्स का होगा तो 8 मार्क्स से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो पूरी कोशिश करिए, टाइम मैनेजमेंट रखिए। अभी 3 घंटे का पेपर होने वाला है आप लोगों का, पहले 1.5 घंटे का हो रहा था कोरोना के टाइम से, अभी 3 घंटे का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ वो सारी वीडियो। तो इस टाइप से आपको कॉफी लिखनी है। कॉफी लिखते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो बड़ा पॉइंट है वो यहाँ पर लिखे और जो शॉर्ट पॉइंट है उन्हें पॉइंट बनाकर लिखे। सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि एक पैराग्राफ में 2 या 3 लाइन लिखे, फिर नीचे दूसरा पैराग्राफ बना ले। उससे क्या है, कॉफी बहुत सुंदर लगेगी। और जो कॉफी चेक करने वाले रहते हैं वो आपकी राइटिंग देखें, आपकी जो कॉफी लिखने का तरीका है वो देखें, और फिर बाद में वो तीसरे नंबर पे आपकी कॉपी पढ़ते हैं। पहले आप पर देखते हैं कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप लोगों को हंसी आई है तो आई, ठीक है। अभी जैसे कोई लड़का या लड़की या कोई भी रहता है जो काफी सुंदर है, ठीक है, तो उसे क्या आप अंदर जाके या उनके मन को एक ही बार में पढ़ लेते हैं, बाहर से नहीं पढ़ पाते हो ना। तो इसी टाइप से आपकी कॉपी चेक की जाती है। कॉपी भी हमेशा बाहर से ही देखी जाती है कि बच्चे ने कितना, आप जाते ही कॉपी में जाके नहीं ऐसे पूरा पेज काट दिया, ऐसे थोड़ी ना आपकी कॉपी चेक करेगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे अगर आपकी कॉपी चेक करेगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा पहले पेज पर, और हमेशा वही क्वेश्चन अटेंड सबसे पहले करें जिसमें आप अच्छे से लिख पाते हो। ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं कि पहले नंबर का क्वेश्चन ही आप करें, जो भी क्वेश्चन करें वहां पर पार्ट डाल दें, पार्ट सी का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, चौथा 5वां जो भी, और यहाँ पर क्वेश्चन लिखें, यहाँ आंसर लिखें और शुरू कर दें। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अगर आपके डाउट हैं इससे रिलेटेड, बीएड में अच्छे मार्क्स से रिलेटेड, तो मैंने जो बातें बताई ना, अगर आप ये फॉलो कर लेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर इस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे आपके अच्छे मार्क्स आए तो कमेंट कर जरूर बताएं जब भी आपका रिजल्ट आए बीएड का। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन थी आज की। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।